सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आज अपने को करना है 15 नवंबर का सेकंड शिफ्ट। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और सीखते हैं कि क्या क्या कैसे हम लोग टाइम को सेव करेंगे एग्जाम में। ठीक है, तो आज का अपना मोटिवेशनल लाइन क्या है? तो हेजिटेशन किल्स मोर ड्रीम्स देन फेलियर एवर विल। ये अपने को समझना है। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तो पहला आपका एरर वाला क्वेश्चन पूछ दिया। तो पहले क्या करना चाहिए? पहले आपको टेंस चेक करना चाहिए, फिर सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन चेक करना चाहिए, फिर कॉन्सेप्ट चेक करना चाहिए। ठीक है, ये फ्लो होता है, ये तरीका होता है आपको एरर वाला सॉल्व करने का। ठीक है, तो इधर आप देखोगे तो टेंस पहले चेक करो, वर्ब प्रूव्ड दिया हुआ है, द फाउंड दिया, तो पास्ट में सारा जा रहा है, तो बिल्कुल सही जा रहा है। ठीक है, अब सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन देखते हैं। तो नीदर क्या होता है? तो नीदर आपका सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। ठीक है, और ऑफ क्या है? तो प्रेपो है, ऑफ टू प्रोपोजल, ये पूरा प्रेपो का ऑब्जेक्ट है। ये जो सब्जेक्ट है अभी तक इसका वर्ब नहीं मिला है, ये जो इसका वर्ब है ये है प्लूरल, जो कि गलत है, यहाँ पे वाज होना चाहिए। ठीक है, तो बी आपका एरर हो जाएगा। तो बच्चे रूल रटते हैं कि नीदर ईदर के साथ आगे ऐसा सिंगुलर चाहिए। ठीक है, तो मैं कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ। तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, ये प्रेपोजिशन होता है, प्रेपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट होता है। तो इसका वर्ब कहाँ रहा? तो यही आपका वर्ब रहा, तो बी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है? फिर से एरर पूछ रहा है, तो इधर आपको देखना है। तो ही इज नॉट ओनली दिख गया आगे, बट ऑल्सो देखना चाहिए, दिख रहा है। ठीक है, तो ही इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो वेरी काइंड। अब यहाँ पे एंड से लेके हार्ड वर्किंग, यहाँ कुछ इधर कबाब में हड्डी बनने का काम ये कर रहा है। ठीक है, तो नॉट ओनली बट ऑल्सो के बीच में ऐसा कुछ नहीं आना चाहिए, तो ये यहाँ पे एरर है, तो सी पार्ट पे आपका एरर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब थर्ड नंबर क्या बोल रहा है? तो अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन से इसको आपको फिल करना है। द डिफेंडेंट वाज चार्ज डैश। ठीक है, तो चार्ज के साथ कौन सा प्रपोजिशन आएगा? क्या उसके साथ ऑफ आता है? नहीं। क्या उसके साथ फॉर आता है? नहीं। क्या उसके साथ अबाउट आता है? तो उसके साथ सी आता है। ठीक है, उसके साथ विथ आता है, तो चार्ज विथ हमेशा हम लोग बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तो अप्रोप्रिएट कंजक्शन, कंजक्शन बोले तो ज्वाइनिंग वर्ड। ठीक है, तो ही हैज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, उसमें बहुत सारा पोटेंशियल है, ये पॉजिटिव वर्ड है। हिज लैक ऑफ डिसिप्लिन में हिंडर, ये नेगेटिव वर्ड है। तो ऐसा कुछ चाहिए जो कॉन्ट्रास्टिंग को शो करता हो। ठीक है, तो कॉन्ट्रास्टिंग को क्या शो करता है? तो एल्बाइट इसका मतलब होता है इंस्पाइट ऑफ, ये पूरा अप्रोप्रिएट नहीं है, तो ये हट जाएगा। बिकॉज मतलब क्योंकि होता है, ये हट जाएगा। ठीक है, तो उसमें बहुत सारा पोटेंशियल है, लेकिन वो भाई लैक ऑफ डिसिप्लिन के कारण उसका हिंडर हो जा रहा है उसका ग्रोथ। ठीक है, तो अनलेस बोले तो ये आपका कंजक्शन है, लेकिन ये आपका कंडीशन ये सब शो करता है जब तक नहीं का, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो बचा क्या? तो ए आपका आंसर हो जाएगा। तो वेराज कॉन्ट्रास्टिंग शो करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ क्या है? तो आपको करेक्ट स्पेलिंग बताना है, बस आपको अप्रोच यूज करना है। ठीक है, तो पहले यहाँ ए एन दिख रहा है, एक में सिंगल एन दिख रहा है, ये एलिमिनेट हो जाएगा। उसके बाद आप इधर देखोगे तो सैरी सैरी सैरी, एक में डबल एस दिख रहा है, ये दूसरा एलिमिनेट हो जाएगा। उसके बाद आप देखोगे कि यहाँ वी ई आर है, यहाँ पे वी ए आर है, तो ये आपका अलग जा रहा है, ये एलिमिनेट हो जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। सीधा आप ऐसे धाए से टिक मारोगे। ठीक है, अब सिक्स नंबर क्या बोल रहा है? तो करेक्ट स्पेलिंग बताना है। तो इनेमिकल का करेक्ट स्पेलिंग क्या होता है, ये अपने को बताना है। तो ये वोकैब बहुत बार मतलब रिपीट हो चुका है। ठीक है, तो सी यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, और यहाँ पे कोई ट्रिक आपका काम नहीं करेगा। आगे बढ़ते हैं। सेवंथ क्या है? तो ईडीएम पूछ रहा है, मुहावरा पूछ रहा है। ऑल हैंड्स ऑन डेक, इसका मतलब क्या होता है? क्या इसका मतलब डिफिकल्ट टास्क होता है? नहीं। डिस्ट्रैक्शन ऑन द डेक? नहीं। समवन इन द चार्ज ऑफ द डेक? ये भी नहीं हो जाएगा। तो ए आपका आंसर आ जाएगा। तो एवरीवन वर्किंग टुगेदर, सब एक साथ काम कर रहा हो, उसको हम लोग बोल देंगे। अब हम लोग देखते हैं इसका मतलब क्या है। तो फुल कॉपरेशन इन अर्जेंट सिचुएशन में फुल कॉपरेशन हो। ठीक है, और ये आया कहाँ से? तो ये शिप ऑफ से रिलेटेड है। हैंड्स का मतलब क्या होता है? सेलर्स होता है। डेक का मतलब क्या होता है? तो मेन वर्किंग एरिया ऑफ द शिप होता है। ठीक है, तो ये आपका शिप रहा। तो मेन जो वर्किंग एरिया है उसको हम लोग डेक बोलेंगे, और हैंड्स को सेलर बोलेंगे। अब इधर आते हैं। तो इमरजेंसी के टाइम पे क्या होता था? स्टॉर्म्स के टाइम पे, अटैक के टाइम पे क्या होता था? कैप्टन बुलाता था ऑल हैंड्स ऑन डेक। इसका मतलब क्या? एवरी सेलर को आना पड़ेगा हेल्प करने के लिए इमिडिएटली। ठीक है, तो यहीं से ये इडियम आया। आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्या बोल रहा है? तो एंटोनेम बताना है आपको, और वर्ड क्या है? तो प्रोफ्यूज है। ये आपका पॉजिटिव वर्ड है, ये भी पॉजिटिव वर्ड है। अबंडेंट भी पॉजिटिव है, प्लेंटीफुल भी पॉजिटिव है। स्कार्स, ये एक नेगेटिव जा रहा है। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी, आपका आंसर हो जाएगा। अब मैं आपको याद करवाता हूँ कैसे याद करेंगे। तो प्रोफ्यूज मतलब बहुत एकदम जो अबंडेंट है, बहुत एकदम बढ़ चढ़ के है। ठीक है,
कॉपियस का मतलब भी वही होता है, स्कार्स मतलब कम होता है, अबंडेंट का मतलब भी बढ़ चढ़ के, प्लेंटीफुल का मतलब भी प्रचुर मात्रा में, ठीक है। तो यहाँ पे कॉपियस को मैं याद कर रहा था, ऐसे याद करना है कि एग्जाम में भाई जब आप कॉपी करते हो तो आपका मार्क्स बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है। मार्क्स एकदम बहुत ज़्यादा मात्रा में आता है, तो इस तरह आपको कॉपियस याद रखना है, बाकी यहाँ पे स्कार्स आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अ पर्सन हु इज ट्रेंड टू केयर फॉर एनिमल्स, जो एनिमल्स को केयर करता है उसमें वो ट्रेंड होता है, क्या उसको बोलते हैं, जूलॉजिस्ट, बायोलॉजिस्ट नहीं, इकोलॉजिस्ट नहीं, तो क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं वेटरनेरियन बोलते हैं, तो सी आपका आंसर आ जाएगा। 10 नंबर क्या है, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, अ स्टेन, एक दाग धब्बा, कॉज्ड बाय डिस्कलरिंग सब्सटेंस, उसको क्या बोलेंगे, तो क्या स्पंज बोलेंगे, स्पंज मतलब कुछ भी चीज मिलाने का काम, ठीक है। मार्क नहीं होगा, स्पॉट नहीं होगा, तो ब्लॉट हो जाएगा, तो ए आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्या बोल रहा है, तो एड्रेस का सही स्पेलिंग बताना है, ठीक है। ऐसा ढूंढना है जहाँ पे एड्रेस का गलत मीनिंग, गलत स्पेलिंग आ रहा है, ठीक है। तो ये बहुत बच्चा वाला क्वेश्चन पूछ दिया, ये आपका सही स्पेलिंग है, यहाँ पे आपका गलत स्पेलिंग है, आंसर हो जाएगा। ये आपका सही स्पेलिंग है, ये भी सही स्पेलिंग है, बी आपका आंसर आ जाएगा। अब 12 नंबर क्या बोल रहा है, तो एक्टिव फॉर्म में आपको करना है, ठीक है। तो एक्टिव फॉर्म में करना है मतलब, तो बस आपको टेंस पे ध्यान देना है, तो यहाँ पे एक टेंस दिखा मुझे, दूसरा टेंस दिखा, ठीक है। तो ये अभी पैसिव में, जब इसका एक्टिव करेंगे तो हैड बीन में बीन हट जाएगा, तो बस हैड स्टोलन ढूंढो, कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, आंसर मार्क कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे नहीं दिख रहा है, यहाँ पे वाज स्टोलन है, नहीं दिख रहा है, यहाँ पे बस स्टोलन है, नहीं दिख रहा है, तो बी आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे आप क्वेश्चन उड़ाओगे। 13 नंबर क्या है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में करना है, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला में अपने को टेंस को पकड़ के रखना है, ठीक है। पब्लिश्ड क्या है, सेकंड फॉर्म है, द लास्ट, लास्ट ईयर दिख रहा है, तो लास्ट ईयर चेंज होके क्या होता है, प्रीवियस ईयर में, यहाँ हुआ पड़ा है, ये लास्ट ईयर का लास्ट ईयर ही है, ये एलिमिनेट हो जाएगा, बी आपका एलिमिनेट हो गया। प्रीवियस ईयर इसको होल्ड पे रखो, लास्ट ईयर यहाँ पर ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। दो ऑप्शन आपका चला गया। अब आप आगे देखोगे तो हिपोथेसिस इज फॉल्स है, ठीक है, यहाँ पे इज फॉल्स है और यहाँ पे वाज फॉल्स है। अब बताओ प्रेजेंट का पास्ट होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा, तो ए आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्या है, तो हाईलाइटेड पार्ट है, आई बॉट अ न्यू पेयर ऑफ जीन्स एंड दे आर ऑलरेडी टोर्न, तो पेयर ऑफ जीन्स के लिए हम लोग दे यूज नहीं करेंगे, इट यूज करेंगे, इट यहाँ पे यूज हुआ है, ठीक है। अब सही बताना है कौन सा होगा, तो आप लाए भाई जींस, ठीक है, आई बॉट अ न्यू पेयर ऑफ जींस एंड इट हैज ऑलरेडी टोर्न, वो पहले से ही टर्न हो चुका है, तो ऐसा कोई सेंस नहीं देना, ये एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। आई बॉट अ पेयर ऑफ जींस विच वाज ऑलरेडी टोर्न, तो विच आर ऑलरेडी टोर्न, ये भी आपका गलत स्ट्रक्चर है, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। अब बच्चे कंफ्यूज होंगे कि सर ए मार्क करे कि सी मार्क करे, तो बहुत बच्चे सी मार्क कर देंगे क्योंकि यहाँ बॉट आपका सेकंड फॉर्म है, आगे भी यहाँ पे सेकंड फॉर्म कर दोगे, और बच्चे सी मार्क कर देंगे जो कि गलत होगा, तो ए आपका आंसर आ जाएगा। अब ऐसा क्यों, तो अगर आप सी मार्क कर दोगे तो इसका सेंस क्या आएगा कि मैंने एक पेयर ऑफ जींस लाया और वो भाई पहले से ही मतलब फटा हुआ था, तो अगर पहले से ही फटा हुआ था और वो चीज को अगर आप पहले से देखते जानते तो वो चीज आप नहीं लेते, ठीक है। लेकिन आप खरीदे, अब आपको पता चल रहा है कि वो अभी टॉर्न अभी है, ये अभी करंट स्टेट बता रहा है, तो ए आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्या है, तो हाईलाइटेड पार्ट है, इसको आपको रिप्लेस करना है, द बॉलर टुक 3 विकेट्स इन द पास्ट 4 ओवर्स, तो हम लोग आईपीएल मैच देखते हैं, क्रिकेट देखते हैं, तो हमेशा लास्ट बोला जाता है, लास्ट 4 ओवर्स, ठीक है। लास्ट 4 ओवर्स यहाँ पे नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, ड्यूरिंग है, ये एलिमिनेट हो जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब सेक्शन नंबर क्या बोल रहा था, पैसिव वॉइस में करना है, तो बस टेंस वर्ब को फॉर्म पकड़ के देखो, विल बी इम्प्लीमेंटिंग है, ये जो इम्प्लीमेंटिंग है इसके लिए बीइंग आएगा, यहाँ पे आया हुआ ये एलिमिनेट हो जाएगा, यहाँ पे बीइंग तो आया हुआ लेकिन ये आर कर दिया है, गलत हो जाएगा, विल हैव बीन ये गलत है, ठीक है। बी आपका यहाँ पे सबसे अप्रोप्रिएट है, बी आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्या है, तो आपको डायरेक्ट में करना है, तो बस अपने को क्या करना है, बस टेंस को पकड़ के बैठना है, तो हैड बीन थिंकिंग है और इधर क्या है, तो हैड नॉट मेड है। आया बात समझ, तो हैड बीन थिंकिंग है तो इसका डायरेक्ट करेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा, ढूंढो भाई प्रेजेंट परफेक्ट का है, ये वाज है, ये एलिमिनेट हो जाएगा, हैव बीन थिंकिंग इसको होल्ड पे रखो, हैड बीन थिंकिंग ये एलिमिनेट हो जाएगा, हैव बीन थिंकिंग होल्ड पे रखो, ठीक है। दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ए और सी। अब बताओ बी और डी में मैचिंग मैचिंग खेलो, तो आई हैव बीन थिंकिंग अबाउट क्विटिंग माई जॉब बट आई हैव नॉट मेड, ये है, और इधर आई हैव बीन थिंकिंग अबाउट क्विटिंग माई जॉब बट आई डिड नॉट मेक, यहाँ पे एक में पास्ट है, एक में
हैड नॉट है, ठीक है। इधर आप देखोगे हैड नॉट मेड है तो प्रेजेंट परफेक्ट वाला ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा, तो ए आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब आपका पैसेज आ गया, पैसेज को आपको रीड करना है, फिर आपको 5 क्वेश्चन बनाना है, लेकिन हम लोग उल्टा करेंगे, पहले 5 क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर पैसेज पढ़ेंगे, ठीक है। अगर रिक्वायरमेंट रहेगा तभी हम लोग करेंगे, ठीक है, पैसेज पढ़ेंगे। तो 18th नंबर क्या बोल रहा है, तो एक सेंटेंस दे दिया है, इसका आपको बताना है कि ये सब में से क्या है, ठीक है। तो सेंटेंस क्या है, द फ्रेज एम्ड एट एम्पलीफाइंग फीमेल रिप्रेजेंटेशन इज, तो ये जो फ्रेज है ये क्या है भाई, मिसप्लेस्ड मॉडिफायर है कि पार्टिसिपल फ्रेज है कि एब्सोल्यूट फ्रेज है कि इन्फिनेटिव फ्रेज है। तो अब हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं और समझते हैं। तो इन्फिनेटिव फ्रेज क्या होता है सर, तो टू के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा, तो ऐसा कुछ इधर टू के साथ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये एलिमिनेट हो जाएगा। ये जो एब्सोल्यूट फ्रेज क्या होता है, तो एब्सोल्यूट फ्रेज का अपना सब्जेक्ट और वर्ब होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सीधा एम्ड से शुरू हो रहा है तो सब्जेक्ट इसका अपना नहीं है, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे पहला देखो तो अ मिसप्लेस्ड मॉडिफायर, तो ऐसा कुछ मिसप्लेस्ड मॉडिफायर इधर उधर कहीं दिख रहा है क्या, तो एम्ड दिख रहा है, एट एम्पलीफाइंग फीमेल रिप्रेजेंटेशन, ऐसा तो कोई मिसप्लेस्ड का बात नहीं हो रहा है, ठीक है, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। 19th नंबर क्या बोल रहा है, तो द लीडरशिप ऑफन कैरेक्टराइज इज कैरेक्टराइज, जो ये वर्ब है इसका आपको बताना है कि एक्टिव पैसिव और इधर बताना है कौन सा टेंस है। तो हम लोग जानते हैं कि पैसिव कैसे पहचानेंगे, तो बी का फॉर्म के साथ थर्ड फॉर्म अपने को चाहिए, ठीक है। बी का फॉर्म क्या क्या होता है, तो पहला फॉर्म होता है बी एम आर, दूसरा फॉर्म क्या होता है, वाज होता है, वर होता है, वेरी गुड। तीसरा फॉर्म क्या होता है, बीन होता है। फोर्थ फॉर्म क्या होता है, बीइंग होता है। और लास्ट वाला फॉर्म क्या होता है, इज होता है, ठीक है, ये हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे इज और थर्ड फॉर्म दिख रहा है तो ये पैसिव है, ठीक है। तो एक्टिव वाला आप एलिमिनेट कर दोगे कि एक्टिव नहीं है, तो पैसिव है भाई। अब इज देके क्या लग रहा है, प्रेजेंट है कि पास्ट है, तो वेरी गुड, प्रेजेंट है, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। तो अभी तक पैसेज को पढ़ने का रिक्वायरमेंट नहीं हो रहा है, तो पैसेज पढ़ के टाइम पास नहीं करेंगे, ठीक है। 20 नंबर क्या बोल रहा है, एसेंड्री का आपको बताना है कि सिनोनिम क्या होगा, ठीक है। तो ये जो वर्ड एसेंड्री है, इसके ये इसमें एसेंट रूट वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है, तो कुछ भी चीज बढ़ना, ठीक है। तो क्या डिक्लाइन होगा, नहीं होगा, क्या राइज और डोमिनेंस होगा, बिल्कुल हो जाएगा, तो बी आपका आंसर हो जाएगा, ये सब भी एलिमिनेट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर का जो फ्रेज है, नुआंस रिकॉन्फ़िगरेशन, तो इसका पैसेज से ढूंढना है कि इसका मतलब क्या है, कॉम्प्लेक्स सबटल क्या है, सिंपलिस्टिक है, केओटिक है कि इमीडिएट है, ठीक है। तो अगर अभी तक मेरे स्टूडेंट हो तो सीधा ए मार्क टिक करोगे, आगे निकल जाओगे। अब हम लोग देखते हैं तो नुआंस का मतलब क्या होता है, ये एक नेगेटिव है, तो नेगेटिव इधर दिख रहा है, सिंपलिस्टिक नहीं होगा, क्योटिक भी हो सकता है। अब आगे देखोगे तो रिकॉन्फ़िगरेशन, तो री करके कुछ आ रहा है, यहाँ पे री करके कुछ आ रहा है, सीधा आंसर मार्क कर दोगे। आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर क्या है, तो व्हाट इज द मेजर बैरियर फेस बाय द वुमेन सीईओ, सबसे लेंदी वाला जो दिख रहा है आंसर मार्क कर दोगे, ठीक है। तो यही ट्रेंड अभी तक फॉलो हो रहा है। अब हम लोग इसको वेरीफाई करते हैं। तो एक्सेसिव यहाँ पे भाई एक्सट्रीम वर्ड दिख रहा है, एलिमिनेट हो जाएगा। ओवर रिप्रेजेंटेशन एक्सट्रीम वर्ड दिख रहा है, एलिमिनेट हो जाएगा। लैक ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, लैक ऑफ, ये भी गलत हो जाएगा, तो सी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब 23 नंबर क्या है, तो आपको करेक्ट मीनिंग से आपको करना है, ठीक है। तो मतलब PQRS आ गया तो बिल्कुल सही आपको हम लोग बिल्कुल पढ़ेंगे नहीं और सीधा आंसर मार्क करेंगे। तो सीधा एस से आप चेक करो, ठीक है। तो नाउ सी वेट्स फॉर द पैकेज, तो क्या ये इंट्रोडक्टरी लाइन हो सकता है, नाउ उसे शुरू होगा, नहीं होगा, एस एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। क्यों पढ़ता हूँ, सी टाइप्ड हर एड्रेस एंड क्रेडिट कार्ड डिटेल देन चेक्ड आउट, ये भी अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा, तो क्यू भी एलिमिनेट हो जाएगा। अब एस हम लोग एलिमिनेट कर चुके हैं, तो एस भी एलिमिनेट हो जाएगा, तो ए आपका आंसर आ जाएगा। तो कुछ पढ़ना नहीं पड़ेगा, आंसर मार्क कर दोगे। 24 नंबर क्या बोल रहा है, तो इधर देख रहे हो ही से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो पहले यहाँ नाउन नहीं दिख रहा है, वरना मैं नाउन ढूंढता, तो ही से शुरू ही हो रहा है, तो बिल्कुल भाई पढ़ो। तो एस पहले पढ़ो, तो एस लिखा है, ही प्लेड अ चैलेंजिंग पीस परफेक्टली फ्रॉम द मेमोरी वाइल परफॉर्मिंग फॉर हिज बडीज, तो इससे कुछ एग्जैक्ट पता नहीं चल रहा कि इंट्रोडक्टरी लाइन हो सकता है, तो एस आपका एलिमिनेट हो गया। अब मैं क्यों पढ़ता हूँ, ही स्टडीड सीट म्यूजिक फॉर आवर्स लर्निंग टू प्ले दैट गॉट हार्डर एंड हार्डर, इससे भी एग्जैक्ट पता नहीं चल रहा क्या हार्डर क्या म्यूजिक, ठीक है, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। अब आर पढ़ो, तो ही हैड मास्टर्ड हिज न्यू इंस्ट्रूमेंट एंड वाज अ म्यूजिशियन, ये पढ़ के आपको क्या पता चल रहा है कि सर ये आपका कंक्लूजन लाइन है, क्योंकि वो मास्टर कर लिया इंस्ट्रूमेंट को, अब वो म्यूजिशियन बन चुका है, तो ये कंक्लूडिंग लाइन है, तो ये आर से शुरू नहीं होगा, लेकिन आर से एंड जरूर होगा, तो ए आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सीधा आप ऐसे मार्क करोगे प्रो की तरह। अब 25 नंबर में होमोनेम कौन सा, ये सब होमोनेम है, ठीक है, तो अप्रोप्रिएट ढूंढना है।
द अंडरकवर ऑफिसर मैनेज टू मतलब सक्सेसफुल हो जाना। एज कन्फेशन अबाउट द गैंग्स एक्टिविटी, ये जो गैंग्स और एक्टिविटी से मुझे यहाँ पता चल रहा है कि सर यहाँ कुछ इलीगल टाइप का ऐसा कुछ वर्ड आना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा वर्ड कहाँ पे दिख रहा है, इस जगह पे दिख रहा है, यहाँ नहीं दिख रहा है, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं दिख रहा है, तो ए आपका आंसर आ जाएगा, क्वेश्चन हो गया खत्म, ठीक है। इस तरह हंसते खेलते हम लोग ये वाला शिफ्ट कंप्लीट कर चुके हैं और हैप्पी लर्निंग भाई। लास्ट का अपना मोटिवेशनल लाइन क्या है, तो आस्क फॉर मोर, द यूनिवर्स इजंट ऑन बजट, ठीक है। तो बिल्कुल भाई बजट का कुछ कंस्ट्रेंट नहीं है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मांगा करो यूनिवर्स से और मेहनत करते रहा करो, ठीक है। तो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।